बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अडियाला जेल में बैठा कैदी नंबर 804 जो 1.5 साल से ज्यादा अरसे से पाबंद सलासिल है, जिसके बयानात नशर करने पर पाबंदी है, जिसकी तस्वीर दिखाने पर, यहां तक कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर उस शख्स का नाम तक लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और उसे बानी पीटीआई कहकर, कभी कासिम के अब्बा कहकर बुलाया जाता है। वो शख्स इस वक्त पूरे के पूरे निजाम के आसाब पर सवार है और जितनी मर्तबा उसे माइनस करने की सिस्टम ने, इस निजाम ने कोशिश की है, अवाम ने उसे उतनी ही मर्तबा प्लस कर दिया है। आज बाज़ाब्ता तौर पर पूरे पंजाब में एक नई तारीख रकम हुई है और पंजाब में जो सबसे अहम तरीन इलेक्शंस हैं, ये चीज याद रखिएगा कि जो वकला के इलेक्शन होते हैं, जो मकामी बार एसोसिएशंस के इलेक्शन होते हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि काला कोट और उसका पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ जो है, उसमें किरदार किसी भी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इस सब में इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर कप्तान को अब तक की सबसे बड़ी फतह नसीब हुई है और नाकाबिले यकीन विजुअल्स जो हैं वो इस वक्त सामने आ रहे हैं और सिस्टम जो है वो आज लर्जा है। आज सिस्टम मुकम्मल तौर पे हिलकर रह गया है और एक मर्तबा फिर हम सब के सामने ये बात वाज़ेह हो गई है कि कुछ जमीन पर खुदा बनकर दंदनाकर फिरने वाले लोग जो हैं वो अपने मंसूबे बनाते हैं, लेकिन एक मंसूबा मेरे अल्लाह की जात भी बनाती है। और जिस तरह से कुरान करीम में लिखा है कि वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज एक मर्तबा फिर तमाम तर कोशिशों, तमाम तर काविशों, तमाम तर हथकंडों, तमाम तर फस्तायत के बावजूद आज काले कोट ने वोट दिया है और पंजाब के छोटे बड़े शहरों से एक ही आवाज बुलंद हो रही है और जो वीडियोस हमें मौसूल हो रही है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। आज सिर्फ और सिर्फ कैदी नंबर 804 की बात है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल यह है कि जो बार एसोसिएशंस हैं पूरे के पूरे पंजाब में, मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस, तमाम तर जो इजला हैं, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद करदा पैनल्स हैं उन्होंने मैदान मारा है और इस सब के अंदर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। मेरे सामने नतीजे बैक टू बैक आ रहे हैं और कुछ जगहों पर धांधले शुरू कर दिए गए हैं, वही वाली फॉर्म 47 वाली। लेकिन यह चीज याद रखिएगा कि वकला के मामले में धांधली करना इज नॉट दैट ईजी और इसीलिए ये जो इंतखाबात हैं इसमें वकला अपना पहरा भी देते हैं और इसमें फिर फड्डा जो है वो बहुत आगे तक जाता है। और बार एसोसिएशंस के इलेक्शन, जो लोग जरा सी भी इसकी समझबूझ रखते हैं, ये बिल्कुल आप कह लें कि मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ होता है। ये इतने सीरियस इलेक्शन होते हैं, मतलब अगर आप किसी वकील से बात करें या फिर बार की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करें तो आपको लगता है कि शायद मुल्क के अंदर जो आम इंतखाबात हैं उनसे भी ज्यादा ये इंतखाबात इंपॉर्टेंट है। और इनका असर क्या होता है, इसमें सियासी जमातें बिल्कुल मुख्तलिफ पैनल्स जो हैं उनकी हिमायत करती हैं और वो उसी सियासी जमात को टेक्निकली रिप्रेजेंट एक तरह से कर रहे होते हैं या फिर आइडियोलॉजिकली उनके साथ अलाइंड होते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कुछ पैनल्स जो हैं उनकी हिमायत की और हर जिले के अंदर जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं जहां पर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो मामलात बन रहे थे, उसमें मेरे पास जो अब ताज़ा तरीन रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त मुख्तलिफ जगहों से जो हमें रिजल्ट्स आ रहे हैं, जफरवाल बार के इलेक्शन में पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सैयद मसरूर काजमी जो है वो सदर मुंतखब हुए हैं। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मलिक जावेद डोगर जो हैं वो सदर मुंतखब हो गए हैं। और इसमें एक तरफ हमारे पास ये आ रही है कि प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार डेरा गाजी खान जो हैं वो भी बन गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं। साथ ही साथ जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, आरिफ वाला का इलेक्शन जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार के नाम रहा है। उकाड़ा बार का इलेक्शन भी पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान ले उड़े हैं। लाहौर बार सबसे इंपॉर्टेंट तरीन इलेक्शन जो है वो लाहौर बार का, और उसका इलेक्शन भी इमरान खान के हिमायत याफ्ता खिलाड़ी, इमरान खान के हिमायत याफ्ता वकला जीते हैं। और इस सब के अंदर उनकी जीत के नारे नहीं लग रहे। ये चीज है जिसे समझना है, समझने वाला अगर कोई समझना चाहे और अपनी अकल पर लगे जो पर्दे हैं उन्हें हटाकर हकीकत को देखना चाहे या फिर बिल्ली को आता देख के कबूतर की तरह आंखें बंद करने के बजाय हकीकत पसंदी को और ग्राउंड रियलिटीज को कोई समझना चाहे तो आज वो समझे। लाहौर बार के इलेक्शन की वीडियोस निकालें, जब रिजल्ट्स आ रहे हैं तो लोग अपने उम्मीदवार के हक में नहीं बल्कि कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर
804, सबका जिगरी सबका यार कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे हैं। कितना माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे। अच्छा जी, एक और खबर आ गई है वाइल रिकॉर्डिंग के गुजरात बार के इलेक्शन में भी पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो फतह याब हुए हैं, और इस वक्त बैक टू बैक जो रिजल्ट्स हमें मौसूल हो रहे हैं उसके मुताबिक पूरे के पूरे पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसमें मुकम्मल तौर पे उसने क्लीन स्वीप कर लिया है। पंजाब के ऑलमोस्ट आप कह लें कि तमाम तर इस्लामी डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शंस जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता पैनल्स जो हैं वो इस वक्त उसमें हार रहे हैं, मुकम्मल तौर पे हार रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके लोग इस वक्त जश्न मना रहे हैं, और मैंने मुख्तलिफ रिजल्ट्स आपके सामने रखे, अभी मजीद रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब यहां पर पीटीआई के जो लोग हैं वो कुछ इल्जामात भी लगा रहे हैं। पीटीआई वेस्ट पंजाब जो है उसने एक ट्वीट किया है ऑफिशियल अपने हैंडल से, और उनका ये एलिगेशन है, वो ये कह रहे हैं कि साहिवाल बार के इलेक्शन में नून लीगी ग्रुप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को धांधली करके इंसाफ लॉयर फोरम के सदर उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी नवीद खान को हराया गया, जिसके सबूत मौजूद हैं। वकला का एहतजाज, चेयरमैन ने रिकॉर्ड सील करके पंजाब बार में पेश करने का हुक्म दिया और नतीजा रोक दिया। यानी कि साहिवाल बार के इलेक्शन में पीटीआई का यह एलिगेशन है कि वहां पर जो मुखालिफ ग्रुप है, अब यह एलिगेशन पीटीआई की तरफ से है, और पीटीआई वेस्ट पंजाब जो है वो इसके अंदर यह कह रही है कि इसमें धांधली हुई है, उसे जिताया गया, और इस सब के अंदर जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं उन्हें हराया गया, लेकिन सबूत मौजूद हैं। वकला ने एहतजाज किया, और मैंने आपको कहा था ना वकला इतनी आसानी से ये सारी चीजें नहीं होने देंगे जितनी आसानी से इन्होंने फॉर्म 47 वाली वारदात डाली। और चेयरमैन जो हैं इलेक्शन जो कंडक्ट कर रहे होते हैं उन्होंने रिकॉर्ड सील करके पंजाब बार में पेश करने का हुक्म दिया, ये नतीजा रोक दिया। इस वक्त लगातार हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक लाहौर बार का इलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे पाकिस्तान में, सबसे इंपॉर्टेंट तरीन जो चीज है वो लाहौर बार है, और इस सब के अंदर अब नून लीग जो है वो बिल्कुल उसका प्रोग्राम, और आप ये देखें कि वो गवर्नमेंट में है, और आजम नज़ीर तारड़ साहब का जो ग्रुप है, ऑल्दो इस्लामाबाद बार के इलेक्शंस के हवाले से तो चीजें मुख्तलिफ, लेकिन इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं और उनका ग्रुप और मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त वो गवर्नमेंट में भी हैं, इस वक्त उनके पास तमाम तर इख्तियारात भी हैं, और सबको पता है कि जी फंडिंग और तमाम तर चीजें और जो कुछ बार के मामलात होते हैं उसमें दे कैन हेल्प। पीटीआई का वोट जो है उसका टेक्निकली अगर हम ग्राउंड रियलिटीज को देखें तो शायद बहुत सी जगहों पर फायदा ना हो, लेकिन वकला जो है उन्होंने एक जिसे आप कहते हैं ना कि बिल्कुल हकीकत पसंदाना और अवाम की सोच की तर्जुमानी, देखें मुख्तलिफ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो हैं, और वकला उनमें एक इंतहाई वेल अवेयर सेक्शन है। काला कोट जब उठता है तो इनकलाब आता है, तो आज काले कोट ने कम अज कम जो सबसे बड़ी चीज की है वो ये है कि अपना फैसला बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर इमरान अहमद खान नियाजी के हक में सुना दिया है। और इस एक चीज से सिस्टम लरस गया है, ना सिर्फ इन रिजल्ट से बल्कि इन रिजल्ट्स के अलावा जो बाकी चीजें हैं। देखिए रिजल्ट्स के साथ साथ जो जज्बा है, जो जोश है, और नारे जो हैं वो अपने अपने उम्मीदवार के नारे भूल के अगर कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे हैं, कुछ जगहों पर नून लीग वो फातेह हो रही है, वहां पे वो जज्बा ही नहीं देखा जा रहा, बस ठीक है जीत गए। लेकिन ये एक रेवोल्यूशन के तौर पे लोग इस चीज को एक इनकलाब के तौर पे, एक कैंपेन के तौर पे देख रहे हैं, और इसे एक अपना जिसे कहते हैं ना कि हमने अपना डिसीजन सुना दिया है। तो ये जो चीज है ये समझने वाली है, और इस एक चीज को अगर सिस्टम में बैठा कोई शख्स समझना चाहे तो वो इसमें बड़ी निशानी है उसके लिए। और अभी भी रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है, पीटीआई क्लीन स्वीप कर रही है। कुछ जगहों पर इलेक्शन जो हैं वो पीटीआई को हराने की कोशिश में ये भी बताया जा रहा है कि जी मुतनाज़ा होते जा रहे हैं, और वहां पर रोला रप्पा डल गया है, तो उस पर भी बिल्कुल तहकीकात होंगी, और वकला इतनी आसानी से वैसे ये होने नहीं देंगे। अभी तक ये डेवलपमेंट्स थी, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।